जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर जीएस का पेपर 2 और जीएस का पेपर 3 और जीएस का पेपर 4। ये चारों पेपरों के बारे में बात करें कि हमें इसमें कौन से एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी चाहिए और कौन सा स्टैंडर्ड बुक हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए और हमें नोट्स कैसे तैयार करना चाहिए। एक्चुअली में नोट्स आप तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप आराम से नोट्स तैयार कर सकते हो। बट एक चीज़ है कि आपको भटकना नहीं है रास्ता कि ये चीज़ ले लो वो चीज़ ले लो। एक चीज़ पढ़ो 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीज़ों को आपको एक बार पढ़ना है। ऐसे चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे आप रेस का घोड़ा बनकर रह जाते हो, आप रेस कभी नहीं जीतोगे। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 क्या कहता है कि शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आपने देखा पेपर सिलेबस तो पहला नंबर याद होना चाहिए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में है आपको सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए कोई किताब है? बिल्कुल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए किताब है ही नहीं। आपको सेल्फ नोट्स से और कुछ वेबसाइट है जिससे हमें वहाँ से रहना पड़ेगा अपडेट और अपने नोट्स में डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जो होता है आपका गवर्नेंस होता है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है या हमारा पॉलिटी हो गया, ये सारे चीज़ें इसमें पेपर 2 में पढ़ने को होता है। और एक इंटरनेशनल रिलेशन होता है। इसमें एक किताब आता है जिसको आपको इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में मदद करता है। लेकिन आपको किसी न किसी एक इंस्टीट्यूट का आपको नोट्स बुक चाहिए। अगर आपको नोट्स बुक नहीं लेते हो, नोट्स नहीं लेते हो किसी इंस्टीट्यूट का, तो इंटरनेशनल रिलेशन की कोई अच्छी किताब है नहीं। क्योंकि हर साल इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। जो फॉरेन जो वेबसाइट है मिनिस्टर का, उसमें बहुत चीज़ें आपको मिलता है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो हम बात करें राज्य व्यवस्था के पहले, अगर पेपर 2 में, तो राज्य व्यवस्था में पहला चीज़ आता है लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें हमें एनसीईआरटी का कवर करना है। मात्र 3 एनसीईआरटी है। एक लोकतांत्रिक राजनीति 9th क्लास का, अगर बेसिक मजबूत है तो। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो पहले बेसिक को मजबूत करना जरूरी है। आप 6, 7, 8, 9, 8 का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब एनसीईआरटी को पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, दोनों काम करना है। दूसरा हमारे पास एनसीईआरटी आता है लोकतांत्रिक राजनीतिक, यानी ये 10th क्लास का है। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 10th क्लास का और लोकतांत्रिक राजनीतिक 1 9th क्लास का आपको देखना होगा। और एक आता है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये आता है आपका 11th का। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें और एक आप बुक जोड़ सकते हैं स्टैंडर्ड बुक में। मैं कहूँगा वो बुक आपका हो जाना चाहिए, स्टार मिल लेते हैं, लक्ष्मीकांत का, ठीक है। लक्ष्मीकांत का बुक आप ले सकते हैं, पॉलिटी का। वो बुक थोड़ी हिंदी मीडियम में बहुत सारी उसमें त्रुटियाँ हैं, आपको सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ नोट्स होगा, अगर सेल्फ नोट्स होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सेल्फ नोट्स जो होता है ना, बहुत ही अच्छा तरीका हो सर, इसका तो आप नोट्स बनाना ही पड़ेगा। लेकिन पॉलिटी के लिए अगर आपने सेल्फ नोट्स बना लिया खुद का, किसी इंस्टीट्यूट में आप होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ से बना सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ले सकते हैं, तो वहाँ आपको ये काम में आ जाएगा, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करें शासन की, जिसे हम बोलते हैं गवर्नेंस, तो इसके लिए आपको नोट्स जरूरी है, ठीक है। या DTA-ARC का रिपोर्ट जो आता है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सेल्फ नोट्स ही चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स चाहिए। जो आप टीचर आप पढ़ाता है कोई, तो उसका भी आप नोट्स देख सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं एक्चुअली में बोलूँ तो कोई किताब है वही नहीं, ठीक है। ऐसे गवर्नेंस के लिए आपको बहुत सारे लोग किताब बता देंगे, लेकिन एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता उस किताब को, मैं क्यों बताऊँ। हाँ, लेकिन आपको भटकाने के लिए कोई बता सकता है ये किताब पढ़ लो गवर्नेंस के लिए, ये किताब पढ़ लो गवर्नेंस के लिए, तो पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। हकीकत है इसकी कोई किताब नहीं है गवर्नेंस की। आपको सेल्फ नोट्स से ही, नहीं तो ऐसे भटकते रह जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा, कुछ होने वाला इससे है नहीं। तीसरी चीज़ है आपके पास सामाजिक न्याय, जिसे हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। देखिए, सोशल जस्टिस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको नोट्स बनाना। क्योंकि सोशल जस्टिस जो होता है ना, सारा करंट अफेयर्स पे ही, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पे अपडेट रहना पड़ेगा। द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ो या आप योजना के मैगजीन पढ़ो, लेकिन चीज़ों को आपको हर एक वेबसाइट के क्या होता है, मिनोरिटी अफेयर्स वेबसाइट क्या होता है, कौन सा, सब वेबसाइट को आपके बारे में पता होना चाहिए। तब आप चीज़ों को क्या करोगे, अपडेट करते रहोगे।
वरना ये जो होता है ना सोशल जस्टिस के लिए बुक वुक होता नहीं है। जो टीचर पढ़ाता है वो अपडेट रहता है तभी वो पढ़ाता है। ऐसे नहीं चीज़ों के इतिहास है तो उसको रट के रख लिए और खूब बच्चों को पढ़ा रहे हो और खूब पढ़ा रहे हो। पूछेगा तो 70-80 नंबर पूछता है इतिहास से क्वेश्चन, कहाँ ज़्यादा पूछता है। लेकिन उसके लिए आदमी 3-3 महीना 4-4 महीने पढ़ता है। जिससे पूछता है ऐसे मान के चलो इथिक्स से क्वेश्चन 250 नंबर का है, ऐसे से 250 नंबर का है, ऑप्शनल से 500 नंबर का है, तीनों आपको 1000 नंबर ला देगा। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान कहाँ देता है? ध्यान वहाँ पे वो देता है सबसे ज़्यादा जहाँ पे उसको मतलब खूब मज़ा आए पढ़ने में। तो मज़ा की बात नहीं है ना, हमें वहाँ पे विद्वान थोड़ी ना बनना है। यूपीएससी कभी विद्वान नहीं पूछता है, वो पूछना चाहता है कि भाई तुम्हारे पास ये है कि नहीं, ये जो दिमाग बोलते हैं दिमाग में, ये दिमाग में गोबर भरा है या घोंचू हो। अगर ऐसे हो तो नहीं कुछ होने वाला है। क्योंकि प्रीलिम्स देखिए बहुत निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं निकाल पाता है। मेंस नहीं निकालने का रीज़न क्या होता है कि इथिक्स में देगा 1 महीना, ऐसे में देगा 1 महीना, क्योंकि दोनों 500 नंबर का है तो 500 नंबर के लिए 1 महीना देगा, है ना। ऑप्शनल के लिए देगा 4-5 महीना, चूँकि वो 500 नंबर का है। हिस्ट्री पढ़ेगा 6 महीना, ज्योग्राफी पढ़ेगा 6 महीना, वो चूँकि सोचिए सोशल जस्टिस पढ़ेगा 3 महीना, 3 महीने पढ़ेगा। इसके लिए 30-35 दिन काफ़ी होता है। सोशल जस्टिस हो गया, ये सब हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसको पढ़ेगा 6 महीना, उस आराम से 3 महीने में एकदम पूरा उसको चट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखकर मैनेज करना। ये देखिए स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक एस्पिरेंट को जब तक स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आता है ना, वो भटकता रहेगा। और दूसरी किसी का स्ट्रेटेजी कब तक आप फॉलो करोगे? उसको एक चीज़ मतलब देख लो, रेशियो अपना मिला लो, लेकिन खुद क्या करना है अपने ऊपर डिपेंड रखो, ठीक है। आगे हम बात करें तो योजना कुरुक्षेत्र आप देख सकते हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसमें आपको क्या एक बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी, ठीक है। समकालीन विश्व की राजनीतिक विज्ञान 12th का बुक आता है और जिसमें आपको अच्छी तरीके से शीत युद्ध से लेकर के विश्व युद्ध कैसे हुआ, शीत युद्ध कैसे हुआ, कैसे ये यूएसएसआर का विघटन हुआ, है ना, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश यूरोप जैसे महाद्वीप 2 भागों में बट गए। एक आपका पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। पश्चिमी किसके हित में गया, पूर्वी वाले जो थे किसके पक्ष में गए। ये सब चीज़ें आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन वहाँ शुरू होता है, उसमें क्या पंडित जी जवाहरलाल नेहरू का योगदान होता है। ऐसे ऐसे आपको चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी आप 12th का बिल्कुल पढ़ोगे जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने की शुरू करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास आता है विदेश मंत्रालय का वेबसाइट। अगर फॉरेन मिनिस्टर का वेबसाइट पे जाते हो तो वही चीज़ें आपको अपडेट वहाँ पे रहना पड़ेगा। कम से कम आप 15 दिन 10 दिन पे आप अपडेट हो सकते। अब हम सामान्य अध्ययन तीसरा के बारे में बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन जो 3 है यानी कि GS 3, तो इसमें क्या क्या है। पहला चीज़ इसमें आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं। इसमें हमें एनसीईआरटी 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, ये 4 इसमें किताबें आती है अर्थशास्त्र में। दूसरा एक इसमें किताब है विवेक सिंह का भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है इसमें आता है आपका खुद का नोट्स, ये चीज़ें। तो एनसीईआरटी 9th, 10th, 11th, 12th और विवेक सिंह का आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ सकते हो, या आप ये किताब नहीं भी पढ़ सकते, कम नहीं पढ़ सकते, जब आप किसी इंस्टीट्यूट का आप उसका नोट्स ले लोगे तो। दूसरी चीज़ आती है आपका सामान्य अध्ययन तीसरा में कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनसीईआरटी 12वीं का आपको चैप्टर पढ़ना है 13, 14, 15, 16 और 11वीं का चैप्टर पढ़ना है कौन सा, 14। और खुद का आपका नोट्स होना चाहिए, या किसी अदर इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ते हो तो वहाँ से आप नोट्स रख सकते हो। तीसरी चीज़ आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या तकनीकी, जैसे एनसीईआरटी आप क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ोगे, और एनसीईआरटी 11th का आप इकाई 14 पढ़ोगे, एनसीईआरटी 12 का आप यूनिट 16 पढ़ोगे, जीव विज्ञान 12th का ही आपको यूनिट 8, 9, 10 पढ़ना है, और करंट अफेयर्स देखना है द हिंदू अखबार का। द हिंदू इसलिए क्योंकि इसका जो होता है ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का द हिंदू, और आपको अर्थव्यवस्था के लिए द हिंदू देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप द हिंदू नहीं देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। तो ये आप समझ लेना, जो मैंने चीज़ें बताई आप इसको डाउन भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कृषि के बारे में क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आप देख सकते हो, और एक यूट्यूब चैनल आता है डाउन टू अर्थ नाम के, आप सर्च करोगे मिलेगा, उसका रोज़ का आप देखोगे लेकिन वो इंग्लिश में देता है, एक उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है इसका सेल्फ स्टडी, या दूसरा इसका आप NDMA जो दिशा निर्देश, यहाँ से चयनात्मक आप कुछ चीज़ें अपने नोटबुक में कर सकते हो। लेकिन ये जो होता है ना आपदा प्रबंधन, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको इसका नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो हैंड नोट्स आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ IDSA का वेबसाइट होना चाहिए,
तीसरी चीज़ गृह मंत्रालय की वेबसाइट। हैंड नोट्स कहाँ से मैं बोल रहे हैं, हैंड जो अपने क्लासिक की है ना वहाँ का हैंड नोट्स। आप हैंड नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स आप ले लोगे क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने खुद का नोट्स आपने बनाया है तो उसी को बोलते हैं हैंड नोट्स। हमने नहीं बोला है कि आपको ये सब चीज़ें से नोट्स कैसे बनाना है, किस चीज़ों टॉपिक को कैसे उठाना है, उसके लिए हम अलग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहीं अब ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।